हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ रहे हैं। एक वीडियो आपको मिल चुका है, ये दूसरा वीडियो है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे साक्षरता दर और लिंगानुपात के बारे में बताएंगे, जहां से प्रश्न अक्सर उठते रहते हैं और यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न बनता है, किस तरीके से वो पूछा जाता है, कैसे स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न आए तो आपका प्रश्न वो गलत ना हो। ठीक है, पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स भी बना लिया होगा और आप उसको याद कर रहे होंगे, कंठस्थ कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बातें करते रहिए। परीक्षा का समय बहुत कम बचा हुआ है, आप लगे रहिए, पूरी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि आपको इस परीक्षा में, चाहे वो हमारे दोस्त समीक्षा अधिकारी वाले हों, चाहे हमारे दोस्त वो खंड शिक्षा अधिकारी वाले हों, कोई भी हमारे भाई बहन किसी परीक्षा के हों, उन्हें इस परीक्षा में एक सीट लेनी ही लेनी है। इसलिए अपनी तैयारी में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरतते हुए उसको और तेजी से और मजबूती के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ लग जाना है, ताकि हम एक सीट लेकर के वहां पर पहुंचे जहां के हमने सपने संजो के रखे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर हम बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एलाबोरेट करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को मेरे साथ पूरा देखना है। एक बार हम आपको रिवाइज भी करवाएंगे, ताकि रिवाइज करने से होता क्या है, आंकड़े दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आप लिख कर रख जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार मेरे साथ आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, मेरी आवाज को सुन लेंगे, तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी और जब कहीं कोई प्रश्न आएगा तो सब कुछ आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि मैंने ऐसा कहीं सुना हुआ था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा साक्षर है और कौन से जिले सबसे कम साक्षर है। ठीक है, ये हम ओवरऑल बात करेंगे, फिर हम पुरुष के बारे में बात करेंगे और फिर हम महिला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम टोटल साक्षरता की बात करें तो आपको पता है कि हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में 67.7% लिटरेसी रेट है, यानी कि इतने परसेंट लोग साक्षर हैं। साक्षर का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को पढ़ना और लिखना आता है, ऐसे लोगों को साक्षर कहा जाता है। ठीक है, और जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उन्हें निरक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो जो सर्वाधिक साक्षर जिले हमारे राज्य के हैं, वो पहला राज्य जिसमें गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर कहां पर है, गाजियाबाद के पास है गौतम बुद्ध नगर, और उसकी जो साक्षरता दर है वो है 80.12%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है मैंने कुछ छोटा लिख गया है, आंकड़े कुछ छोटे लिखे, अगर ना दिख रहे हो, थोड़ा ब्लर कर रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ आप लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ताकि आपका नोट बन जाए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता कितनी है, 80.12%। उसके बाद कानपुर नगर है 79.71%। इसके बाद औरैया है 78.95%, ये परसेंट यहाँ पर, और इसके बाद इटावा है 78.41% और पांचवा है 78.1%। ठीक है दोस्त, अगर ये परसेंटेज आपको याद नहीं भी होता है तो कोई परेशान मत होना, मैंने सिर्फ बता दिया है, लेकिन ये सीरीज जरूर याद कर लेना कि 5 ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर साक्षरता दर सर्वाधिक। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है, तो ये है श्रावस्ती 46.74%, बहराइच 49.4%, बलरामपुर 49.51%, बदायूं 51.3% और रामपुर 53.34%। ठीक है, तो श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है। ठीक है, अब बात अगर हम करें कि इधर पुरुष साक्षरता, ठीक है, तो हमारे राज्य में पुरुष साक्षरता कितनी है, ये है 77.3%। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको महिला सारी साक्षरता याद करने का ट्रिक बताया था ना, 57, 67, 77, याद होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर, वही सेम है। ठीक है, आंकड़े बदल गए, 88.1%। दूसरा औरैया आ गया है, ठीक है, 86.11%। तीसरा है इटावा 86.1%, फिर गाजियाबाद 85.42% और पांचवा है झांसी आ गया यहाँ पर 85.4%। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता यानी न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पाई जाती है, तो ये श्रावस्ती सेम है। ठीक है, 57.2%।
बहराइच सेम है 58.34%, ठीक है। बलरामपुर सेम है 59.73%, बदायूं सेम है 61.0% और रामपुर है 61.4%, ठीक है। तो ये न्यूनतम वाले जो आंकड़े पुरुषों के हैं ये ओवरऑल में भी सेम है और पुरुष साक्षरता में भी ये आंकड़े, यानी राज्यों का जो, हालांकि ये डाटा तो बदल गया है, ठीक है, लेकिन जो ये जिलों का क्रम है वो एज सच है, ठीक है। तो आप अगर ये याद कर लेंगे तो पुरुष वाला आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है कानपुर इधर मतलब इसमें खत्म नहीं रहा है, ठीक है। कानपुर हट गया यहाँ से तो औरैया इटावा सीधे आ गया है और गाजियाबाद आगे पर लगा था, ठीक है। अब बात करें अगर महिला साक्षरता की तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में 57.2% महिलाएं कैसी हैं, साक्षर हैं, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पाई जाती है तो ये है कानपुर नगर, ठीक है। क्योंकि पुरुष वाले में गायब हो गया था, जबकि महिला वाले में क्या है, ये कानपुर नगर में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता पाई जाती है 75.1%, ठीक है। और दूसरा है लखनऊ 71.54%, तीसरा है गौतम बुद्ध नगर 70.82%, चौथा औरैया 70.61%, पांचवा गाजियाबाद 69.8%, ठीक है। और अगर सबसे कम महिला साक्षरता की बात की जाए तो वो जिला है कौन सा, श्रावस्ती 34.8%, बलरामपुर 38.43%, बहराइच 39.2%, बदायूं 40.1%, रामपुर 44.44%, ठीक है। अब देखिए श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, ठीक है। यहाँ पर क्या था, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ठीक है। ये देखिए ये बस आगे पीछे हो गया है, जो बहराइच यहाँ दूसरे नंबर पर था ये बहराइच तीसरे नंबर पर आ गया है, जो बलरामपुर तीसरे नंबर पर था ये बलरामपुर दूसरे नंबर पर आ गया है, और बदायूं और रामपुर की स्थिति एज सच है, ठीक है। तो जो न्यूनतम वाले तीनों के आंकड़े हैं इनको आप मिलान करके आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला आंकड़ा और ये वाला आंकड़ा सेम है, इसमें थोड़ा सा बस ये आगे पीछे हो गया है, बलरामपुर बहराइच में अदला-बदली हो गई है सेकंड थर्ड का, ठीक है। बाकी याद करने में बड़ा आसान है आपको, ठीक है। आंकड़े की जो डेटा है कोई मतलब जो फर्स्ट सेकंड है या जो मिनिमम है वो अगर याद कर लेंगे तो अच्छा है, ताकि पांचों का डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जानकारी के पर्पज से हमने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन जो सीरीज है वो आपको 5 की याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात की, ठीक है। तो हम युवाओं की पहले बात करेंगे, ठीक है। जो सामान्य लिंगानुपात है युवाओं में है वो है 912, ठीक है, जबकि भारत में कितना है 943 है, ठीक है। अब अगर 5 जिले ऐसे जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है और 5 जिले ऐसे जिनका लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। तो जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, कितना है 1024 है, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ 998 और सुल्तानपुर 983, ठीक है। जौनपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक महिला हैं, वो भी 1024 महिलाएं, ठीक, जबकि आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, ठीक है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम, ध्यान रखिए गौतम बुद्ध नगर में लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे कम है, कितना है 851 है, ठीक है। देखिए जबकि शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा शिक्षित कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन आप देखिए सेक्स रेशियो के मामले में सबसे कम है, ठीक है। ऐसी साक्षरता का मतलब क्या, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यानी कि जहां पर मेल फीमेल में, ठीक है, बेटी बेटी में भेद हो रहा हो, ऐसी साक्षरता कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, आपका मतलब साइंस जो भी हो। गौतम बुद्ध नगर में 851 है लिंगानुपात। इसके बाद 2 जिले एक साथ हैं, बागपत और हमीरपुर, लिंगानुपात है 861, बागपत और हमीरपुर का 861 है। फिर अगले में जो तीसरी रैंक है वो है कानपुर नगर और बांदा और मथुरा, ये तीनों एक साथ है, इनका जो लिंगानुपात वो 863 है, औरैया 864 और जालौन का है 865, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शिशु लिंगानुपात यानी कि जो 0 से 6 आयु वर्ग के हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं शिशु। तो इनका लिंगानुपात कितना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। पिछले वीडियो में बताया था, आप हमको बताइए कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो कितना है 902 है, तो बहुत ही कम है, बहुत दयनीय स्थिति में है।
सबसे ज्यादा से कहां पर है शिशुलिंगन अनुपात, तो बलरामपुर में है 950, संत कबीर नगर में है 942, बहराइच में है 935, सिद्धार्थ नगर में है 935, बाराबंकी में है 932। ठीक है, ये है 5 क्रम। और सबसे कम कहां पर है, बागपत में है 841, गौतम बुद्ध नगर में है 841, गाजियाबाद में है 850, मेरठ में है 852 और बुलंदशहर में है 854। ठीक है, तो ये दोस्त दूसरी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यहाँ से अक्सर आप देखेंगे कि 2-3 प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे ही किसी परीक्षा में। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में क्या होगा, जो भी रेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, जैसे कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, SC ST जनसंख्या इत्यादि जो भी चीजें बची हुई हैं, जल्दी ही आपको तीसरा वीडियो मिल जाएगा। और हम देखेंगे कि जो भी यूपी से रिलेटेड जो भी और आंकड़े, जैसे कि आर्थिक जनगणना है, धर्म आधारित जनगणना, ठीक है, जो भी चीजें होंगी वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, और NCR पर भी जल्दी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो NCR में कौन कौन से जिले शामिल हैं, कौन कौन से होने वाले हैं, किस राज्य कितने जिले हैं, इन सब पर भी हम वीडियो जल्दी बनाने वाले हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।